Assalamu alaikum, dear students. As I have promised you that I will provide you the lectures on a YouTube channel. As you know that I, Salman Jamil, Dr. Salman Jamil, have my own YouTube channel. You can watch this lecture on my YouTube channel and also on Sakai Classes YouTube channel. I welcome all of you in this beautiful session in which I will be discussing hydrogen and compounds of hydrogen. Now, starting from hydrogen, हम hydrogen के बारे में देखेंगे, hydrogen के compounds कौन-कौन से हैं, उनके बारे में. And this chapter carries one question in the NEET. तो एक क्वेश्चन इसमें जरूर पूछा जाता है इस हाइड्रोजन में. तो हाइड्रोजन जो है इट हैज 3 कंपोनेंट्स. अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन में हमें 3 कंपोनेंट्स पढ़ने हैं. एक तो नंबर 1 हमने पढ़ना है डाईहाइड्रोजन. नंबर 1 हमने पढ़ना है डाईहाइड्रोजन. नंबर 2 इसमें हमने पढ़ना है वाटर एंड हैवी वाटर हमने पढ़ना है इसमें. एंड नंबर 3 जो चीज इसमें हमने पढ़नी है दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2. ये 3 टॉपिक्स है हमारे पास जो हमें इस हाइड्रोजन के चैप्टर में डिस्कस करने हैं. तो एक क्वेश्चन इसमें जरूर पूछा जाता है नीट में या IIT JEE में. एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द वाटर, आज हम वाटर डिस्कस करेंगे, वाटर के बारे में पढ़ेंगे. वाटर जो है, सिंस वाटर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ, अ मेजर पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ वाटर. तो वाटर से ही हम स्टार्ट करेंगे. वाटर जो है, वाटर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. आज हम वाटर स्टार्ट करेंगे. इसमें भी हाइड्रोजन इसमें 2 हाइड्रोजन्स है. ठीक, तो मैंने कहा कि वाटर इज द मेजर कंपोनेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मेजर कंपोनेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बात करेंगे, अगर हम बेटा ह्यूमन्स की बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी जो होती है, जो हम होते हैं, तो हमारे अंदर 65% वाटर प्रेजेंट होता है. ह्यूमन बॉडी कंटेन्स एट लीस्ट 65% ऑफ द वाटर. एंड इवन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो है, some plants even contain 95% of water. तो उनमें मैक्सिमम पोर्शन जो है वो वाटर ही होता है. ठीक, नाउ ये जो वाटर है इट्स ए क्रूशियल कंपाउंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑफ ऑल फॉर्म्स. ठीक, ये क्रूशियल कंपोनेंट है. क्रूशियल मैं कहूंगा इट्स ए क्रूशियल कंपाउंड. इट्स ए क्रूशियल कंपाउंड फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, सर्वाइवल ऑफ लाइफ. तो ये वाटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया. लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, अगर हम वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द ग्लोब, ऑन द अर्थ इज अनइवन, इज नॉट यूनिफॉर्म. इट इज नॉट यूनिफॉर्म. अगर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन ग्लोब, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कहां पे वाटर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, तो हर जगह वाटर है. विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल. पानी के बगैर जो जीना है वो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है. तो अगर हम देखेंगे वाटर का मैक्सिमम कंटेंट कहां पे पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा कंटेंट जो वाटर का है दैट इज फाउंड इन ओशंस. वो ओशंस में पाया जाता है. अब ओशंस में कितना होता है, ओशंस में हाईएस्ट होता है, दैट इज 97.33% इज प्रेजेंट इन ओशंस. ओशंस में सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट है, दैट इज 97.33%. नंबर 2, अगर नंबर 2 की बात करेंगे, दूसरे नंबर पे आते हैं ग्लेशियर्स या आइस बॉडीज. ग्लेशियर्स आते हैं. ग्लेशियर्स में जो वाटर का कंटेंट होता है इसमें होता है 2.04%. सेकंड नंबर पे आते हैं कौन से, सेकंड नंबर पे आते हैं ग्लेशियर्स. तो पहले नंबर पे कौन से आते हैं, फर्स्ट नंबर पे आते हैं ओशंस और सेकंड नंबर पे आते हैं ग्लेशियर्स. ठीक, नंबर थर्ड जो वाटर है, अगर हम देखेंगे लीस्ट परसेंटेज कहां पे, लीस्ट कंटेंट कहां है वाटर का, तो लीस्ट कंटेंट जो है वो रिवर्स में पाया जाता है. रिवर्स कंटेन लीस्ट कंटेंट ऑफ वाटर कितना होता है, 0.0001% ऑफ वाटर इज फाउंड इन रिवर्स. ये सबसे कम होता है, लीस्ट होता है. ठीक, तो हमने देखा हाईएस्ट कहां पे होता है, हाईएस्ट कंटेंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ओशंस. कितना होता
होता है 97%। और दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो ग्लेशियर्स आते हैं, उनमें कितना होता है ऑलमोस्ट 2%। और सबसे कम जो पाया जाता है वो ओशंस में पाया जाता है, वो रिवर्स में पाया जाता है। रिवर्स में कितना पाया जाता है, रिवर्स में पाया जाता है 0.0001% इज प्रेजेंट इन केस ऑफ रिवर्स। ठीक, नाउ अगर हम वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे वाटर की, तो वाटर जो है, ये वाला वाटर जो है, इट इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, आपने देखा होगा। इट इज अ टेस्टलेस, ठीक, इट इज अ टेस्टलेस, इसका कोई मजा नहीं होता है। एंड इट इज ऑर्डरलेस, इसका कोई स्मेल नहीं होता है। अगर आपको कभी वाटर का टेस्ट आ गया, अगर आपको कभी वाटर में स्मेल आ गई, तो याद रखना बेटा, वो जो वाटर होता है दैट इज नॉट प्योर वाटर, दैट इज इम्प्योर वाटर, या उसमें कोई मिलावट होगी, वो इम्प्योर वाटर हो सकता है। ठीक, नाउ अब ये जो वाटर है, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। अलोंग विद हैवी वाटर, वाटर आता है H2O, और दूसरा इसका जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है दैट इज D2, तो ये बन जाता है हैवी वाटर। दिस इज हैवी वाटर, डिट्यूरेटेड ऑक्साइड, ठीक, दिस इज हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि दिस इज नॉर्मल वाटर एंड दिस इज हैवी वाटर, इसको कहा जाता है हैवी वाटर। ठीक, तो इनका जो कंपैरिजन है वो हम देखेंगे बाद में, नेक्स्ट सेशन में हम उनका कंपैरिजन करेंगे। और लेकिन हम एक बात ये कहेंगे कि जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास जो वाटर का होता है दैट इज 18, और जो ड्यूटेरियम का हेवी वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 20। तो ऑलमोस्ट वाटर की जो प्रॉपर्टीज है, वाटर की जो प्रॉपर्टीज है, चाहे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो, चाहे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो, ठीक, चाहे बाकी प्रॉपर्टी हो, तो वो क्या है, वो उनका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक, एज कंपेयर टू हेवी वाटर, एक्सेप्ट सम प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल हेवी वाटर का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ठीक, या हम देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज है, तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट बुक ने भी दिया है, एक बॉक्स दिया है जहां पे उसने हेवी वाटर और नॉर्मल वाटर को कंपेयर किया है, वो हम नेक्स्ट सेशन में जब मैं हेवी वाटर पढ़ाऊंगा वहां पे हम पढ़ेंगे। नाउ फिलहाल हम इस वाटर को, हेवी वाटर को कंपैरिजन यहीं पे छोड़ेंगे, हम वाटर पे ही वापस आएंगे। तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे वाटर का कैसा स्ट्रक्चर होता है, एज यू नो वाटर का होता है बेंट स्ट्रक्चर, इसका बेंट स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर जो है दैट इज बेंट स्ट्रक्चर, इसमें O होता है, इसमें H होता है, इसमें यहां पे H है, ये इसका बेंट स्ट्रक्चर है, ठीक, दिस इज अ बेंट शेप, या हम कहेंगे इसका V शेप होता है। ये भी आपको पता है ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज sp3, ये sp3 होता है विद 2 लोन पेयर्स, ये लोन पेयर है, दिस इज आल्सो लोन पेयर। और जो OH डिस्टेंस है यहां पे, द डिस्टेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन केस ऑफ वाटर इज 95.7 पिकोमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहां पे O और H के बीच में, चाहे इस वाले और यहां से OH या यहां से OH, जो डिस्टेंस है दैट इज 95.7 पिकोमीटर इनमें डिस्टेंस है, ठीक। एंड और एक चीज हम कहेंगे, ये जो वाटर है, द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। और एक पॉइंट में ऐड करूंगा यहां पे, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। वाटर का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो क्या होता है, और वो आइस होता है बेटा, ठीक। नाउ अगर हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर हम देखेंगे वाटर को, मैं लिखूंगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या मैं लिखूंगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर हम देखेंगे, ये जो वाटर है, वाटर क्रिस्टलाइजेस इन हेक्सागोनल फॉर्म, वाटर क्रिस्टलाइजेस इन हेक्सागोनल फॉर्म, ये हेक्सागोनल फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो जाता है, हेक्सागोनल फॉर्म, ठीक। तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर ये जो है एट एटमॉस्फेयर, सॉरी मैंने लिखा वाटर यहां पे, दिस इज आइस जो है, आइस क्रिस्टलाइजेस इन हेक्सागोनल फॉर्म। लेकिन एट लो टेम्परेचर, अगर हम लो टेम्परेचर की बात करेंगे, एट अ लो टेम्परेचर वाटर जो है, सॉरी दिस आइस जो है, आइस कंडेंसेस इन क्यूबिक फॉर्म, ये क्यूबिक फॉर्म बनाता है,
तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। नंबर वन मैंने कहा द क्रिस्टलाइन, 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। नंबर वन मैंने कहा द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। तो उसके बाद हमने कहा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस जो होता है ये क्रिस्टलाइज होता है, इट क्रिस्टलाइज इन हेक्सागोनल फॉर्म, ये हेक्सागोनल फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है, इट क्रिस्टलाइज इन हेक्सागोनल फॉर्म। लेकिन अगर लो टेम्परेचर देखेंगे वहां पे ये कंडेंस होता है इन क्यूबिक फॉर्म, ये क्यूबिक फॉर्म बनाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, तो अगर हम इसी आइस का देखेंगे और वाटर को कंपेयर करेंगे, आइस और वाटर को कंपेयर करेंगे, तो डेंसिटी ऑफ आइस जो होता है, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस, डेंसिटी ऑफ आइस का जो डेंसिटी होता है इट इज लेस एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस एज कंपेयर डेंस, यानी कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। दैट इज द रीजन आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आपने देखे होंगे आइसबर्ग्स जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, क्यों? क्योंकि इस आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से। अब इसकी डेंसिटी कम क्यों होती है वो चीज हम आगे देखेंगे। तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस में आपको पता चलेगा कि डेंसिटी ऑफ आइस क्यों कम है एज कंपेयर टू वाटर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, तो हम देखेंगे आइस का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस, आइस का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। अब नाउ अब ये जो आइस है, आइस का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, आइस का हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। हाईली मैं लिखूंगा इट हैज हाईली ऑर्डर्ड, it has highly ordered a 3-dimensional hydrogen bonded structure, हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर इसका होता है, किसका? आइस का होता है। ठीक, अब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ने हमें शो किया है, दिखाया है। तो इसमें क्या दिखाया है, यहां मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आइस का स्ट्रक्चर बनाऊंगा बेटा मैं यहां पे। तो ये यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल लूंगा, दिस इज OH, दिस इज हाइड्रोजन, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल बनाया। सिमिलरली अब मैं दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बनाऊंगा यहां पे। नाउ आई विल फॉर्म सेकंड वाटर मॉलिक्यूल, ये यहां से लोन पेयर है, लोन पेयर है यहां से, दिस इज लोन पेयर, यहां से दूसरा हाइड्रोजन, यहां से भी हाइड्रोजन। नाउ यहां से भी ऑक्सीजन है, यहां से लोन पेयर, यहां से लोन पेयर, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन। तो यहां से भी हम लिखेंगे, यहां से आएगा दिस वन, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से एक लोन पेयर, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर। उसके बाद हम यहाँ से भी ऐसे दिखा सकते हैं, तो यहाँ से हम ऑक्सीजन दिखा सकते हैं, लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, ये हाइड्रोजन है, दिस इज हाइड्रोजन। या यहाँ से मैं दिखाऊंगा, दिस वन इज हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है, दिस इज हाइड्रोजन, ये लोन पेयर है, दिस इज लोन पेयर। गौर से देखिए बेटा, ये जो आइस है, आइस में वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, दीज आर टेट्राहेड्रली सराउंडेड, दीज आर टेट्राहेड्रली सराउंडेड। तो यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंस यहां पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, here is hydrogen bond, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, here is hydrogen bond, here is hydrogen bond, here is hydrogen bond, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो मैंने कहा हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ने शो किया है, उसने दिखाया है कि ईच ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करेंगे, और ईच ऑक्सीजन एटम जो है दिस इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड, ये टेट्राहेड्रली सराउंडेड है। ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके अराउंड में ये वाला ऑक्सीजन है, ठीक, नंबर 1, ये दूसरा ऑक्सीजन है, नंबर 2, ये तीसरा ऑक्सीजन है, एंड ये 4th ऑक्सीजन है। ईच ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम्स। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, गिविंग इट ए केज लाइक स्ट्रक्चर। यहां पे एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये वाला केज स्ट्रक्चर बन गया, और इसमें स्पेसेस रहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस रह जाते हैं। तो इसीलिए जब इसमें स्पेसेस रह गए तो इन स्पेसेस की वजह से आइस
की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर. एंड द डिस्टेंस बिटवीन O and O in case of this tetrahedral arrangement is 276 पिकोमीटर. यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो 276 पिकोमीटर है. इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन तक जो डिस्टेंस है ये हमें शो दिखाया है किसने, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में. दिस डिस्टेंस इज 276 पिकोमीटर. तो इसका हाईली ऑर्डर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जहां पे ईच ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम्स. यहां से भी ऑक्सीजन, अगर हम इसको एनालाइज करेंगे, यहां से भी ऑक्सीजन, यहां से भी ऑक्सीजन, यहां से भी ऑक्सीजन और यहां से भी ऑक्सीजन. इसी तरह हर एक ऑक्सीजन जो है दैट हैज एन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, उसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है. तो एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम जो इसमें होता है दैट इज इक्वल टू 276 पिकोमीटर, गिविंग इट दिस वाइड ओपन स्ट्रक्चर, यानी कि केज लाइक स्ट्रक्चर यहां पे बन जाता है इस आइस में. ना उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्ट्रक्चर. हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है. केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टी जो है, नंबर 1 जो केमिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे, नंबर 1 हम देखेंगे एम्फोटेरिक नेचर. वाटर जो है इट एक्ट्स एज एन एम्फोटेरिक एजेंट. ठीक, तो इसका एम्फोटेरिक नेचर है. अब एम्फोटेरिक नेचर का मतलब यह है कि इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एज वेल एज विद बेसिस. ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है. यानी कि ये खुद एसिड भी एक्ट करता है, ये खुद बेस भी एक्ट करता है. नाउ अगर हम पहला रिएक्शन देखेंगे वाटर का, वाटर जो है H2O, और अगर मैं यहां से अमोनिया इसके नजदीक लाऊंगा, अमोनिया, तो वाटर के सामने अमोनिया जो है, अमोनिया एक्ट्स एज ए बेस, अमोनिया विल एक्ट एज ए बेस एंड वाटर विल एक्ट एज एन एसिड. ये एसिड एक्ट करेगा, ये बेस एक्ट करेगा. एसिड क्या देगा, प्रोटॉन, वो कौन सा लेगा, बेस, तो वो जो है वो बन जाएगा OH-, और ये जो अमोनिया है ये बन जाएगा अमोनियम NH4+ बन जाएगा. ठीक, तो वाटर ने एक्ट किया एसिड, अमोनिया ने एक्ट किया बेस, तो इसको मैं कहूंगा ये वाला कंजुगेट एसिड है और इसका कंजुगेट बेस ये बन गया. और अमोनिया बेस है तो मैं इसको कहूंगा कंजुगेट बेस, इसका कंजुगेट एसिड जो है वो बन गया अमोनियम आयन. और याद रखना बेटा, कंजुगेट एसिड एंड बेस डिफर बाय प्रोटॉन. अगर वाटर और इसको कंपैरिजन करेंगे, प्रोटॉन की डिफरेंस है, अमोनिया और इसको कंपेयर करेंगे, प्रोटॉन की डिफरेंस है. तो यहां पे वाटर जो वो उसने एसिड एक्ट किया. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट रिएक्शन, अगर इसका एम्फोटेरिक नेचर देखेंगे तो वाटर जो है इट आल्सो एक्ट्स एज ए बेस. ये बेस भी एक्ट करता है जब इसको H2S के साथ रिएक्ट किया जाता है. अगर ये बेस एक्ट किया तो ये जो है H2S वो बन जाएगा एसिड, तो ये वाला देगा प्रोटॉन और ये लेगा प्रोटॉन, वो बन जाएगा H3O+, और ये वाला जो है इट विल फॉर्म SH-, SH-. सिंस इसने प्रोटॉन दिया, इट विल एक्ट एज एन एसिड एंड दिस वाटर विल एक्ट एज ए बेस. तो यही है इसका एम्फोटेरिक नेचर. तो पहले रिएक्शन में अमोनिया के साथ वाटर एक्ट्स एज एन एसिड, लेकिन विद हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर एक्ट्स एज ए बेस. ठीक, एंड नंबर थर्ड वाटर अंडरगोज सेल्फ आयोनाइजेशन, ऑटो आयोनाइजेशन. वाटर का ऑटो आयोनाइजेशन भी होता है, सेल्फ आयोनाइजेशन भी होता है. तो वाटर जो बेटा है, वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन भी होता है. और वाटर प्लस वाटर में लिखूंगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटॉन देगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन लेगा. जब एक देगा वो बनाएगा H3O+, और जब दूसरा जब इसने दिया वो इसने लिया तो ये बन गया H3O+, तो इसने दिया ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा OH- में कन्वर्ट हो जाए. दिस इज कॉल्ड सेल्फ आयोनाइजेशन और दिस इज कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन. इसका नाम है सेल्फ आयोनाइजेशन और दिस इज कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन. ठीक, तो ये पहला इसका प्रॉपर्टी है, दैट इज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ द वाटर. नाउ उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी पे जाएंगे, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर. नाउ दूसरा हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वाटर. रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर, तो मैं लिखूंगा नंबर 2 प्रॉपर्टी जो है रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वाटर. वाटर जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन भी करता है. ठीक, वाटर कैन बी रिड्यूस्ड टू डाइहाइड्रोजन. ये डाइहाइड्रोजन में रिड्यूस किया जा सकता है विद मेटल, जब ये मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है. तो पहला इसमें लिखेंगे वाटर कैन बी रिड्यूस्ड टू डाइहाइड्रोजन. इसको हम डाइहाइड्रोजन की ओर रिड्यूस कर सकते हैं.
वाटर कैन बी रिड्यूस्ड टू डाई हाइड्रोजन, ये डाई हाइड्रोजन में हम रिड्यूस कर सकते हैं, किसके साथ? विद एक्टिव मेटल्स, विद एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स के साथ इसको डाई हाइड्रोजन में रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखेंगे, वाटर को हम लेंगे और सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे, सोडियम विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और यहां से H2 रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहां पे 2 टाइम्स और इसको लिखूंगा, हाँ ये बैलेंस हो गई। नाउ तो यहां से हमने वाटर को रिड्यूस किया टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन, तो ये 2 बार लिखेंगे, 4 हाइड्रोजन आएंगे, 2 यहां पे, बैलेंस आप खुद कर सकते हो। लेकिन वाटर यहां पे रिड्यूस हुआ टू डाइहाइड्रोजन, ठीक। तो हाइड्रोजन जो है यहां पे जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, ठीक। हाइड्रोजन जो है वो चला गया 0 में, H2 में, तो वाटर हैज बीन रिड्यूस्ड, ठीक। तो इसने डाइहाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन जो है यहां पे उसका +1 था, उसका वहां से 0 बन गया, ठीक। नंबर 1 नंबर 2, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड, वाटर ऑक्सीडाइज भी होता है, ठीक, टू ऑक्सीजन। तो नंबर 2 हम लिखेंगे, नंबर 2, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन, वाटर इज oxidized to hydrogen, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज होता है। फॉर एग्जांपल, ब्यूटीफुल एग्जांपल है इसका फोटोसिंथेसिस में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ग्लूकोज C6H12O6 विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक। तो यहां पे ये ऑक्सीडाइज हुआ, यहां पे वाटर का -2 है और ये ऑक्सीडाइज हुआ 0 में, ठीक। तो वाटर जो है इट कैन बी रिड्यूस्ड टू डाइहाइड्रोजन और इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो सकता है। या फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन आल्सो ऑक्सीडाइजेज वाटर टू ऑक्सीजन, ये इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा, H+ यहां से F- बन जाएगा, प्लस यहां से O2 बन जाएगा, ठीक। तो वाटर जो है इट कैन शो रिडॉक्स रिएक्शन भी शो करेगा। पहले हमने देखा इसका एम्फोटेरिक नेचर है, दूसरा हमने कहा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन करता है, रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर, जिसमें हमने देखा कि वाटर कैन बी रिड्यूस्ड टू डाइहाइड्रोजन विद मेटल्स के साथ, और दूसरा हमने देखा वाटर कैन बी ऑक्साइड टू ऑक्सीजन, कहाँ? जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने ग्लूकोज बनाया और यहाँ से ऑक्सीजन दिया, ठीक। और फ्लोरीन जो है इट ऑल्सो ऑक्सीडाइज वाटर टू ऑक्सीजन, ये इसको ऑक्सीजन की ओर ऑक्सीडाइज करता है, ठीक। नाउ नंबर 3 रिएक्शंस आर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। नंबर थर्ड इसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी है। नंबर 3 इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। नंबर 3 इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। वाटर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी शो करता है। तो याद रखना बेटा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं, ठीक। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का या एलिमेंट का चेंज नहीं होता है। अब ये जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन किसकी चीज की वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर की वजह से इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द रिएक्शन फास्फोरस पेंटॉक्साइड P4O6, अगर इसको हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये फास्फोरिक एसिड बन जाएगा यहाँ पे और यहाँ से बन जाएगा यहाँ से। और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है? याद रखना बेटा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है और यहाँ पे जो फास्फोरस पेंटॉक्साइड है इसका +5 है और ये ऑक्सो एसिड बनाएगा, इसका +5 ही ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो जाएगा। या अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को देखेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +6, जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो ये बनाएगा H2SO4, यहाँ पे अगेन ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, एंड दिस इज फास्फोरिक एसिड, ये वाला फास्फोरिक एसिड था। नाउ अगर हम इसको ट्रीट करेंगे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ SiCl4 को हाइड्रोलिसिस करेंगे, नंबर फर्स्ट इट विल गिव सिलिकिक एसिड SiOH4। तो यहां पे भी +4 था, यहां पे भी +4 था, लेकिन जो आगे जाके कंडेंस और पॉलीमराइज हो जाएगा, इसकी कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन हो जाएगी और ये बनाएगा सिलिका SiO2। अगेन SiO2 में +4 ऑक्सीडेशन नंबर है यहां पे, ठीक। नाउ अगर हम देखेंगे
आगे नाइट्राइड N3 माइनस का अगर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। यहां से अमोनिया बन जाएगा बेटा प्लस OH माइनस, यहां पे अगेन नाइट्रोजन का -3 ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। इन नटशेल जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है उनमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, बिकॉज हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है। एंड number 4 property is number 4 of, you can take the screenshot of this slide now. Number 4 जो है that is hydration, hydrate formations. number 4 जो property इसका that is hydrate formation. तो वाटर ऑल्सो फॉर्म हाइड्रेट्स, ठीक। तो वाटर रह जाता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर 1 कोऑर्डिनेटेड वाटर, ये कोऑर्डिनेटेड वाटर बनाता है। कोऑर्डिनेटेड वाटर कहां पे होता है? कोऑर्डिनेटेड वाटर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। वन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लूंगा एग्जांपल CrH2O6, यहां पे लिखूंगा मैं 3+। तो ये कोऑर्डिनेटेड वाटर, इस वाटर ने क्रोमियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और मैं नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाऊंगा। नंबर 2 वाटर जो होता है इंटरस्टिशियल वाटर भी होता है, इंटरस्टिशियल वाटर जो है दैट इज एग्जांपल में लिखूंगा बेरियम क्लोराइड ट्वाइस वाटर। नंबर थर्ड जो वाटर होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर भी होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर के लिए मैं ब्यूटीफुल एग्जांपल आपको दूंगा, CuSO4 5 टाइम्स ऑफ वाटर, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर में बनाऊंगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का स्ट्रक्चर में ड्रा करूंगा। नाउ 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर हाइड्रेट्स हमने बनाए। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो बेटा होता है इसमें ऐसे होता है, कॉपर होता है, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल होता है OH2 कोऑर्डिनेटेड विद कॉपर। नंबर 2 यहां से दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होता है कोऑर्डिनेटेड विद कॉपर। नंबर 3 वाटर मॉलिक्यूल यहां से होता है कोऑर्डिनेटेड विद कॉपर। नंबर 4 यहां से होता है कोऑर्डिनेटेड विद कॉपर, ठीक। तो ये जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है दीज आर कोऑर्डिनेटेड, इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वाटर के इस कॉपर के साथ, यहां मैं लिखूंगा 2+। और साथ में यहां पे क्या है सल्फेट ऐसे S डबल बॉन्ड O यहां से O माइनस और इस सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल रह जाता है, वो मैं अलग दिखाऊंगा, अलग कलर से दिखाऊंगा। तो यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल रह जाता है एंड दिस फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया किसके साथ? वाटर के साथ। तो आउट ऑफ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स 4 फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, एक बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ? वो सल्फेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिसको हम कहते हैं बिल्यूविट्रॉल इसको कहा जाता है, ठीक। नाउ अब वाटर के बारे में फिर से अब दूसरा टॉपिक, एक वाटर जो है वो हमने कंप्लीट किया ना। वाटर का जो दूसरा टॉपिक है दैट इज हॉट वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक। वाटर जो है ये हॉट वाटर फॉर्म में होता है, बेटा हॉट वाटर, और वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट वाटर, ठीक। सॉफ्ट वाटर एंड हॉट वाटर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉट वाटर एंड सॉफ्ट वाटर? तो हमने डिफरेंस देखना है, ठीक। हॉट वाटर और सॉफ्ट वाटर, नंबर 1 डिफरेंस अगर हम देखेंगे हॉट वाटर और सॉफ्ट वाटर में, तो हॉट वाटर जो होता है, हॉट वाटर इट गिव्स लेदर विद सोप, इट गिव्स ये आपने 9th क्लास से पढ़ते आते हो आप, इट गिव्स लेदर विद सोप। लेदर का मतलब होता है जाग, लेदर विद सोप। ये सोप के साथ वो फोम देता है, जाग देता है, ठीक। लेकिन जो सॉफ्ट वाटर है, सॉफ्ट वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप, ठीक। ये सोप के साथ जाग नहीं देता है। कौन सा? हमने यहां पे गलत लिखा। ये जो है हॉट वाटर इट डज नॉट गिव, यहां पे लिखना था हमें इट डज नॉट गिव लेदर विद सोप, ठीक। सोप के साथ ये जाग नहीं देता है। इट गिव्स, ये जो सॉफ्ट वाटर है इट गिव्स लेदर विद सोप, ये सोप के साथ जाग देता है, ठीक। नाउ अब ये जो हॉटनेस जो है ये किस चीज की वजह से होती है, ठीक। किस वाटर को हम हॉट वाटर कहेंगे, ठीक। याद रखना बेटा, याद रखना।
Bicarbonates of calcium and magnesium. Calcium and magnesium bicarbonates. Calcium and magnesium bicarbonates. Calcium and magnesium bicarbonates. Or chlorides and sulfates. Chlorides and sulfates of calcium and magnesium. Calcium and magnesium make water क्या बनाते हैं इसको? hard. ये इसको hard बनाते हैं. Important point मैंने कहा, important point आप नोट कर लो बेटा. अब hot water क्या होता है? हॉट वाटर वो होता है जहां पे कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साल्ट्स होते हैं, ठीक, या उसमें होते हैं क्लोराइड सल्फेट जो होता है उनके साल्ट्स होते हैं. किसके साथ? कैल्शियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ. ये जो चीजें हैं बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम या क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, इट मेक्स वाटर हार्ड. ये इसको हार्ड बनाता है, ठीक. और अगर हम देखेंगे सॉफ्ट वाटर इज फ्री फ्रॉम आयंस, इसमें ये आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो मैं लिखूंगा सॉफ्ट वाटर is free. Soft water is free from these ions, from these salts या ions हम कहेंगे या salts हम कहेंगे. तो ये ions या salts इसमें नहीं होते, इसीलिए इसको कहा जाता है soft water, इसको कहा जाता है और hot water. Now अब ये जो hot water है, hot water जो है, hardness जो है, ये कैसे रिमूव किया जाता है? तो पहले हम देखेंगे सोडियम स्टीरेट जो है C17 H35 COONA, this is called sodium stearate. इसको कहा जाता है sodium stearate. Now सोडियम स्टीरेट जो बेटा है, व्हेन इट रिएक्ट्स, हॉट वाटर जो है, ये जो है इट फॉर्म सिकम, ये सिकम बनाता है. किसके साथ? ये सोप के साथ सिकम बनाता है. तो पहले मैं लिखूंगा यहां पे एक पॉइंट लिखूंगा, हॉट वाटर जो है इट फॉर्म सिकम. हॉट वाटर फॉर्म्स, ये क्या बनाता है? सिकम बनाता है. किसके साथ? विद सोप के साथ सिकम बनाता है. SOAP, सोप, ठीक. सिकम क्या होता है? मैं इसको लिखूंगा PPT, यानी कि ये प्रेसिपिटेट होता है. कैसे? मैंने सोप डाला. सोप कौन सा है? सोडियम साल्ट इज ऑफ स्टीरेट. सोडियम स्टीरेट जो है, सोडियम साल्ट इसका स्टीरिक एसिड का, ठीक. नाउ जब इसके साथ सोप मिलेगा, ठीक, जब ये जो है, जब इसको डालेंगे, पानी में डालेंगे, वहां पे पानी में क्या होगा? M क्या होता है? M इज कैल्शियम और M इज मैग्नीशियम, ठीक. नाउ अब ये जो है, ये M जो है, ये इसके साथ मिल जाता है. इट फॉर्म C17 H35 COO नेगेटिव, और इसके बाद ये मैं लिखूंगा ट्वाइस, यहां मैं लिखूंगा M, ठीक. तो इसको मैं करूंगा 2 टाइम्स, इसको मैं करूंगा 2 टाइम्स, प्लस यहां से निकलेगा सोडियम, ठीक. तो दिस वन, ये वाला जो है, ये बनाता है प्रेसिपिटेट. दिस इज कॉल्ड सिकम, ठीक. इसी को कहा जाता है सिकम. लेकिन सॉफ्ट वाटर जो है, दैट डज नॉट फॉर्म सिकम. लेकिन क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि सॉफ्ट वाटर में मैग्नीशियम, M जो है, यानी कि मैग्नीशियम साल्ट या कैल्शियम साल्ट, दीज आर एब्सेंट इन केस ऑफ सॉफ्ट वाटर. सॉफ्ट वाटर में ये चीजें नहीं होती है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर. हाउ टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर. इस हार्डनेस को कैसे हम रिमूव करेंगे? ये जो हार्डनेस, हार्ड वाटर होता है, जो मैंने कहा सिकम बनाता है, ठीक. देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर इट इज अनसेफ फॉर लॉन्ड्री, ठीक. इट इज अनसेफ फॉर लॉन्ड्री. ये लॉन्ड्री में यूज नहीं होता है, ये वॉशिंग पर्पजेस के लिए यूज नहीं होता, ठीक. नाउ अब चूंकि हमारे पास आजकल जो पानी की बहुत किल्लत होती है, सॉफ्ट वाटर की किल्लत होती है, तो हमारे पास हॉट वाटर होता है, हमारे पास ग्राउंड वाटर होता है. ना अब इस हॉट वाटर को कैसे हम सॉफ्ट बनाएंगे? नाउ देयर आर मेथड्स फॉर कन्वर्टिंग हॉट वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर. यानी कि हमने इसमें से साल्ट जो है वो रिमूव करने हैं, तो हम हॉट वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक. नाउ हार्डनेस इज ऑफ 2 टाइप्स. इससे पहले कि हम इसको रिमूव करने की बात करेंगे, तो मैं कहूंगा हार्डनेस इज ऑफ 2 टाइप्स. Hardness is of 2 types. Hardness of water की बात करेंगे हम. Hardness of water is of 2 types. ये 2 तरह का होता है. Hardness of water is of 2 types. Number 1 जो है, this is temporary hardness. Temporary hardness होता है बेटा. Temporary hardness होता है. And number 2 जो है, that is permanent hardness.
तो असल मकसद हमारा यह है कि हमें हॉट वाटर को बनाना है सॉफ्ट वाटर। लेकिन हॉटनेस जो है ये दो तरह का होता है, एक तो टेम्परेरी होता है, दूसरा परमानेंट होता है। नाउ पहले हम देखेंगे टेम्परेरी, पहले हम इसकी बात करेंगे। ये जो टेम्परेरी हॉटनेस है ये किस चीज की वजह से होता है? ये जो टेम्परेरी हॉटनेस होता है बेटा, मैं लिखूंगा इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये किस चीज की वजह से होता है? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ HC3O negative, SCO3 minus, bicarbonates of a calcium and magnesium, यानी कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये होता है CaHCO3 होल ट्वाइस की वजह से होता है। एंड इट इज ड्यू टू मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट MgHCO3 ट्वाइस। ठीक, तो ये जो टेम्परेरी हॉटनेस है इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउ अब हमें इसी टेम्परेरी हॉटनेस को रिमूव करना है, यानी कि हमें कैल्शियम यहां से रिमूव करना है, हमें मैग्नीशियम यहां पे रिमूव करना है, तो ये जो वाटर है ये सॉफ्ट बन जाएगा। इट विल बिकम फिट, इट विल बिकम सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड फिट फॉर लॉन्ड्री। ये लॉन्ड्री के लिए या वॉशिंग पर्पज के लिए फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, नाउ देयर आर मेथड्स। अब कैसे करेंगे? तो फिलहाल हम ये पढ़ेंगे टेम्परेरी हॉटनेस कैसे रिमूव करेंगे, उसके बाद हम परमानेंट हॉटनेस की बात करेंगे। वो किस चीज की वजह से होता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम देखेंगे टेम्परेरी हॉटनेस की बात करेंगे। नाउ टेम्परेरी हॉटनेस कैन बी रिमूव्ड, मैं लिखूंगा टेम्परेरी हॉटनेस कैन बी रिमूव्ड। कैसे रिमूव किया जाएगा? कैन बी रिमूव्ड, नंबर वन ये रिमूव किया जाता है बाय बॉइलिंग। ठीक, ये बॉइलिंग से रिमूव किया जाता है। ठीक, बॉइलिंग हम करेंगे, इस वाटर को, हॉट वाटर को हम बॉईल करेंगे। हॉट वाटर क्या होता है? नाउ मैंने अभी कहा हॉट वाटर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक, कार्बोनेट्स ऑफ, बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक, अब इसको हम हीट करेंगे, यहां पे भी हीट करेंगे, यहां पे भी हीट करेंगे। ठीक, तो क्या होगा यहां पे जो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इट डज नॉट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है बेटा, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट फॉर्म्स वाटर। यहां पे वाटर भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक, तो नाउ मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बाइकार्बोनेट, इट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बट नॉट, इट डज नॉट फॉर्म, ये याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डज नॉट फॉर्म मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं बनाता, इट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज मोर एज कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैं लिखूंगा यहां पे इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is more as compared to, किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू दिस मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसीलिए मैग्नीशियम कार्बोनेट यहां पे नहीं बनता, यहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एंड दीज आर प्रेसिपिटेट्स, ये प्रेसिपिटेट होता है, ये भी प्रेसिपिटेट होता है। एंड दीज प्रेसिपिटेट्स कैन बी रिमूव्ड विद फिल्ट्रेशन, इनको हम फिल्ट्रेशन के जरिए रिमूव कर सकते हैं। यानी कि हमने कैल्शियम का साल्ट, कैल्शियम का कार्बोनेट, मैग्नीशियम का कार्बोनेट रिमूव किया तो हमने हॉट वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाया बाय एक्सेसिव बॉइलिंग से। तो आपने घर में भी देखा होगा जब हम वाटर बॉईल करते हैं तो नीचे वाली जो लेयर होती है, जिस कंटेनर में आप बॉईल करते हो वहां पे वो लेयर सा बन जाता है, व्हाइट कलर्ड लेयर बन जाता है। वो जो व्हाइट कलर्ड लेयर हो जाता है वो यही साल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक, बाद में फोन करूंगा, मैं क्लास दे रहा हूं। नाउ अब दूसरा मेथड जो है that is a Clark's method, very important method, Clark's method,
वेरी इंपॉर्टेंट मेथड क्लार्क्स मेथड जो है, इससे भी हम कौन से हार्डनेस रिमूव करते हैं? इससे हम टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करते हैं। हम परमानेंट हार्डनेस अभी तक वहां पे नहीं पहुंच गए, हम टेम्पररी हार्डनेस की बात कर रहे हैं। नाउ क्लार्क्स मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या यूज करते हैं? यहां मैं लिखूंगा बेटा कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज यूज्ड। कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम, लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे ये हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइम। ठीक, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज यूज्ड, यहां पे हम ये यूज करते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैसे इससे हम हार्डनेस रिमूव करते हैं क्लार्क्स मेथड से? तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हमारे पास है CaHCO3 ट्वाइस, यहां पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। ठीक, और दूसरा जो हमारे पास है दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहां पे भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम, इसका नाम है लाइम। याद रखना बेटा, C फॉर कैल्शियम, यहां से C फॉर कैल्शियम, तो याद रखना क्लार्क्स में C फॉर कैल्शियम, इससे आपको याद रहेगा कि क्लार्क्स मेथड में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स में हमारे पास जिसमें हम डिफरेंट रिएजेंट्स यूज करते हैं। तो याद रखने का तरीका यह है कि C फॉर कैल्शियम, तो क्लार्क्स मेथड में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम यूज करते हैं। ठीक, अब यहां पे क्या बनेगा? तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, जब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये बनाएगा बेटा इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट जो कि प्रेसिपिटेट बन जाएगा यहां पे, एंड इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा यहां पे, एंड इट विल फॉर्म वाटर, ये वाटर भी बनाएगा यहां पे। ठीक, और चूंकि हमने अभी कहा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये जो है इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है, देयरफॉर इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रेसिपिटेट बन जाएगा, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगा, एंड दीज आर प्रेसिपिटेट्स, ये प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और इन प्रेसिपिटेट्स को रिमूव किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, इसको फिल्ट्रेशन के जरिए रिमूव किया जाता है। नाउ उसके बाद ये दो मेथड्स थे जिससे हम टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करते हैं। नंबर वन इज बॉइलिंग, ठीक, तो एंड नंबर सेकंड इज क्लार्क्स मेथड में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम यूज करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द परमानेंट हार्डनेस, अब हम परमानेंट हार्डनेस की बात करेंगे। परमानेंट हार्डनेस जो होता है, पहले हम देखेंगे परमानेंट हार्डनेस जो है ये किस चीज की वजह से होती है। तो याद रखना बेटा, परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इट इज ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स of magnesium and calcium, calcium and magnesium, तो इसको मैं लिखूंगा क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, यानी कि पानी में अगर कैल्शियम क्लोराइड होगा, पानी में अगर मैग्नीशियम क्लोराइड होगा तो दिस इज परमानेंट हार्डनेस। पानी में अगर कैल्शियम सल्फेट होगा या पानी में अगर मैग्नीशियम सल्फेट होगा तो ये जो साल्ट्स है ये वाटर में परमानेंट हार्डनेस लाते हैं, एंड दिस परमानेंट हार्डनेस ये जो होती है, दिस कैनॉट बी रिमूव्ड, बड़े अल्फाज में लिख रहा हूं, कैनॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग से हम इसको रिमूव नहीं कर पाते हैं। किसको? परमानेंट हार्डनेस को। इसके लिए अलग अलग मेथड्स है। नाउ हाउ टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो नंबर वन जो है, तो इसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं विद वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक, तो मेथड्स अब हम देखेंगे हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, पीएच में लिखूंगा, पीएच का मतलब है परमानेंट हार्डनेस। ठीक, तो नंबर वन जो हम लिखेंगे यहां पे, परमानेंट हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय एडिंग क्या ऐड करेंगे? हम ऐड करेंगे वॉशिंग सोडा हम ऐड करेंगे। ठीक,
वॉशिंग सोडा जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, दिस इज वॉशिंग सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट इज द वॉशिंग सोडा। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से MCl2 होगा, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है या ये कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है। मैं लिखूंगा M इज इक्वल टू मैग्नीशियम या M इज इक्वल टू कैल्शियम, ये मैग्नीशियम भी होगा ये कैल्शियम भी होगा। तो अब यहां से हम ऐड क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, यहां से बन जाएगा MCO3 मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या हो सकता है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बन सकता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट भी बन सकता है, ठीक। और प्लस यहां से बन जाएगा, यहां से सोडियम यहां से क्लोरीन, तो यहां से बन जाएगा NaCl। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक। नाउ दिस इज क्लोराइड्स। तो क्लोराइड्स ही खाली नहीं होते हैं, इसमें सल्फेट्स भी होते हैं MSO4। तो अभी मैंने कहा मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट, M इज इक्वल टू मैग्नीशियम या M इज इक्वल टू कैल्शियम। ये मैग्नीशियम भी हो सकता है, ये कैल्शियम भी हो सकता है। तो इसमें हम ऐड करेंगे सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट में ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ से फिर से बन जाएगा मेटल का M कार्बोनेट बन जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे सल्फेट है, तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक। तो M क्या है, M यहाँ पे मैग्नीशियम कैल्शियम है, और ये क्या बन जाएंगे, जो कार्बोनेट्स है यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट बनाएंगे, एंड दीज प्रेसिपिटेट्स कैन बी फिल्टर्ड, ये फिल्टर किए जा सकते हैं, एंड द हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड। तो परमानेंट हार्डनेस जो है वो हमने पहला रिमूव किया बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। हमने वॉशिंग सोडा ऐड किया, ठीक, यानी कि हमने सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा इज आल्सो कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट, इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक। सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। हमने वॉशिंग सोडा ऐड किया तो उससे हमने परमानेंट हार्डनेस रिमूव किया। एंड द नंबर सेकंड मेथड जो हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो वो है कॉलगन्स मेथड, ठीक। नंबर 2 जो है जिससे हम रिमूव करते हैं परमानेंट हार्डनेस, दैट इज कॉलगन्स मेथड, CALGONS, कॉलगन्स मेथड, कॉलगन्स मेथड। अब कॉलगन्स मेथड में हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट हम यूज करते हैं Na6P6O18, सोडियम मेटाफॉस्फेट, दिस कॉल्ड सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट। तो दिस इज कॉल्ड कॉलगन, ठीक। इसी को कहा जाता है कॉलगन, CALGON, कॉलगन इसको कहा जाता है, सोडियम मेटाफॉस्फेट को कॉलगन कहा जाता है, ठीक। तो कॉलगन मेथड से भी हम कौन सी हार्डनेस रिमूव करते हैं, हम यहां से परमानेंट हार्डनेस रिमूव करते हैं। तो जब इसको पानी में डाला जाता है, इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक, इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। पहले इसको पानी में डाला जाएगा तो ये बन जाएगा Na6P6O18, यहां इसको वाटर में पहले डाला जाएगा तो यहां से 2 सोडियम बाहर निकलेंगे, तो ये बनाएगा Na4P6O18, और यहां से बन जाएगा 2-, यहां पे 2- प्लस ट्वाइस Na+। नाउ उसके बाद क्या होगा, ये जो कॉलगन है Na4P6O18 2- जो है, इट रिएक्ट्स विद द M क्या होगा, फिर से M क्या होगा बेटा, यहां से M यहां पे होगा कैल्शियम, ये कैल्शियम हो सकता है, ये होगा मैग्नीशियम, ये कैल्शियम होगा, ये मैग्नीशियम होगा यहां पे बेटा, ठीक। नाउ M जो है कैल्शियम है मैग्नीशियम है, तो ये क्या बनाएगा यहां पे, इट विल फॉर्म Na2P6O18 2-, ठीक, 2-। तो इसने ये वाला कंपाउंड बनाया, प्लस यहां से फिर से 2 सोडियम आएंगे, क्योंकि एक सोडियम, एक मेटल ने यहां पे, क्योंकि इसका चार्ज होता है +2, ये 2 सोडियम को रिमूव करेगा यहां से, ठीक, या 2 क्या मैग्नीशियम जो है 2 सोडियम को रिमूव करेगा यहां पे, तो ये कंपाउंड बन गया। तो इसने क्या किया, इसने इस कैल्शियम और मैग्नीशियम को ट्रैप किया, ये जो मेटल है ये कहां चला गया, ये इसमें चला गया, तो ये जो हार्डनेस है वो रिमूव हो जाएगी बाय रिमूविंग कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक। तो यहां पे असल में एक्सचेंज होता है, कॉम्प्लेक्स जो है यहां पे एक्सचेंज होता है, सोडियम किसके साथ, मेटल के साथ, M यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ एक्सचेंज होता है, ठीक। नाउ नंबर 3 जो है, दैट इज आयन एक्सचेंज मेथड, वो आयन एक्सचेंज मेथड है। तो नंबर 3 मेथड जो है हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो नंबर 3 इज
नंबर थर्ड मेथड जो है टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस, तो नंबर वन मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट हम यूज करते हैं, ठीक। नंबर टू मैंने कहा कि कॉलगन्स मेथड यूज करते हैं, जिसमें सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट हम यूज करते हैं, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट हम यूज करते हैं वहां पे। तो दिस वन इज सोडियम हेक्सा, ठीक, सोडियम हेक्सा यहां पे लिखेंगे, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट यूज करते हैं, ठीक। Now moving towards the third method, that is ion exchange method. Ion exchange method. Ion exchange method. ठीक, ये जो आयन एक्सचेंज मेथड है यहां पे हम यूज करते हैं जियोलाइट्स। जियोलाइट्स हम यूज करते हैं, जियोलाइट्स, या हम यूज करते हैं, इनको कहा जाता है परम्यूटेट। परम्यूटेट। अब ये जियोलाइट्स क्या होते हैं, परम्यूटेट क्या होता है, ये होता है NaAlSiO4, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक। तो ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन जो है, इसको हम रिप्लेस करेंगे विद Z, इसको मैं Z बनाऊंगा, ये वाला पोर्शन जो है इसको मैं लिखूंगा इज इक्वल टू Z, तो ये वाला मैं लिखूंगा NaZ, ठीक, NaZ। Z क्या है, Z इज AlSiO4। नाउ अब क्या हम करते हैं, उस पानी में हम इसको डालेंगे, जियोलाइट को, परमेट्यूट को उस पानी में डालेंगे जहां पे साल्ट्स होंगे, कैल्शियम के साल्ट्स होंगे या मैग्नीशियम के साल्ट्स होंगे। तो मैं लिखूंगा NaZ जो है, तो मैं लिखूंगा M, यहां से M2 प्लस एक्वियस में होगा, ये सारे 2 प्लस आयन्स होंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम एक्वियस फॉर्म में होंगे। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे सोडियम जो है इट विल बी एक्सचेंज्ड विद दिस M2 प्लस जो है इट इज कैल्शियम 2 प्लस, और दिस इज मैग्नीशियम 2 प्लस। तो यहां पे एक्सचेंज हो जाएगा, कैटाइन कैटाइन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये बनाएगा M, ये बनाएगा MZ2, ठीक, प्लस यहां से Na आएगा, ठीक, MZ2 ट्वाइस मैं इसको करूंगा, और यहां से ट्वाइस में आऊंगा, यहां से लिखेंगे Na प्लस एक्वियस, ठीक। तो ये बन गया, ये एक्सचेंज हुआ, कैटाइन का एक्सचेंज हुआ। तो कैटाइन का एक्सचेंज यहां पे हो गया, कैटाइन का एक्सचेंज हो गया यहां पे, कैटाइन का एक्सचेंज हो गया। नाउ और इस परम्यूटेट, ये जो परम्यूटेट है, दिस इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड, ठीक, एंड दिस परम्यूटेट इज सेड टू बी एग्जॉस्ट, इसको हम कहते हैं एग्जॉस्टेड परम्यूटेट। एग्जॉस्टेड परम्यूटेट इसको कहा जाता है, ठीक। ये एग्जॉस्ट हुआ, यानी कि इसने अपना काम तमाम किया, इसने अपना काम खत्म किया, ठीक। दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्टेड परम्यूटेड, ठीक। नाउ दिस एग्जॉस्टेड परम्यूटेड कैन बी रिजनरेटेड, इसको हम रिजनरेट कर सकते हैं बाय एडिंग NaCl। मैं लिखूंगा MZ2 प्लस NaCl एक्वियस, तो यहां से इसको रिजनरेट करेंगे, ये जो हमारा जियोलाइट है, परम्यूटेड है, इसको रिजनरेट करेंगे बाय एडिंग NaCl। मैं इसको NaCl ऐड करूंगा, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaZ, ये बनाएगा वापस वही बनाएगा NaZ, तो ट्वाइस में लिखूंगा इसको, इट इज 2 टाइम्स, और प्लस में लिखूंगा यहां पे, ये बनाएगा MCl2। MCl2 क्या होगा, या तो होगा कैल्शियम क्लोराइड या तो होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक। नाउ उसके बाद नंबर थर्ड मेथड जो है, दैट इज सिंथेटिक रेजिन मेथड। Number fourth and the last one, this is a synthetic resin method. Synthetic resin method. Synthetic resin method, ठीक। इसमें हम रेजिन्स यूज करते हैं, सिंथेटिक रेजिन मेथड में हम रेजिन्स यूज करते हैं। तो यहां पे असल में हम रेजिन जो होता है वो होता है RSO3H, ये रेजिन है, ठीक। अब इस रेजिन को क्या किया जाता है, इसको दिस मेथड याद रखना बेटा, दिस मेथड इज मोर एफिशिएंट, ये मोर एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू जियोलाइट, एज कंपेयर टू जियोलाइट। जियोलाइट से ये अच्छा मेथड है, ठीक। तो इसको हम ऐड करते हैं NaCl, और ये बनाता है यहां से RNa, इसने बनाया RNA, ये जो रेजिन है RNA। नाउ दिस RNA जो है, ये इसको डाला जाता है हॉट वाटर में, RNA, तो यहां मैं लिखूंगा M2 प्लस एक्वियस, ठीक। M2 प्लस क्या होगा, M2 प्लस क्या होगा, या तो होगा कैल्शियम 2 प्लस या तो होगा मैग्नीशियम 2 प्लस, और ये क्या बनाएगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ R2, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ R2M, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ
R2M प्लस Na। तो यहाँ मैं 2 टाइम्स लिखूंगा, ये इसको लिखूंगा 2 टाइम्स प्लस ये एक्वेस सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक। तो ये वाला जो है ये बन गया R2M। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे M जो है सोडियम जो है Na पॉजिटिव, मैं लिखूंगा Na पॉजिटिव इज एक्सचेंज्ड, ये एक्सचेंज हुआ, किसके साथ एक्सचेंज हुआ, विद M2 प्लस। M2 प्लस क्या है, दैट इज कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो कैल्शियम है या वो मैग्नीशियम है, ठीक। और इस रेजिन को हम फिर से रिजनरेट कर सकते हैं, इस रेजिन को R2M जो है इसको हम रेजिन को एक्सचेंज ये वापस ला सकते हैं, रिजनरेट कर सकते हैं बाय एडिंग एक्वियस NaCl। तो ये क्या बनाएगा, ये फिर से बनाएगा RNA, यहाँ 2 टाइम्स एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ MCl2। तो ये हमने ये वाला रेजिन जो है ये वापस लाया हमने, ठीक। तो दिस रेजिन कैन बी रिजनरेटेड बैक बाय एडिंग एक्वियस NaCl, हमने एक्वियस NaCl डाला, ठीक। नाउ इसमें दो चीजें हैं, एक तो कैटाइन एक्सचेंज रेजिन और दूसरा होता है एनाइन एक्सचेंज रेजिन। नाउ इसमें दो चीजें हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कैटाइन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। रेजिन एक्सचेंज मेथड में कैटाइन एक्सचेंज रेजिन, कैटाइन एक्सचेंज रेजिन होता है, ठीक, और दूसरा होता है एनाइन एक्सचेंज रेजिन। तो पहले हम देखेंगे कैटाइन एक्सचेंज रेजिन। कैटाइन एक्सचेंज रेजिन में होता है RH होता है, ठीक। RH जो है इसको ट्रीट किया जाता है विद M2 प्लस के साथ ट्रीट किया जाता है एक्वियस, और M2 प्लस क्या है, व्हाट इज M2 प्लस, इट इज कैल्शियम 2 प्लस और इट इज मैग्नीशियम 2 प्लस। नाउ ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म R2M, ये R2M बनाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा ट्वाइस प्लस ये देगा ट्वाइस H प्लस, ठीक। इसने दिया H पॉजिटिव, और ये जो H पॉजिटिव इसने दिया इट विल मेक सॉल्यूशन एसिडिक। ये सॉल्यूशन को क्या बनाएगा, सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक, ये एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक। हमने कैटाइन एक्सचेंज यूज किया, तो कैटाइन के बदले कैटाइन, M2 प्लस अंदर गया यहां और H प्लस जो है वो बाहर चला गया, ठीक। कैटाइन के बदले कैटाइन हमें मिला, कैटाइन एक्सचेंज हुआ। H पॉजिटिव जो है दैट इज एक्सचेंज विद M2 प्लस क्या है, दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जिनकी वजह से हार्डनेस होती है, ठीक। तो कैटाइन के बदले एक्सचेंज हुआ, तो दिस इज कॉल्ड कैटाइन एक्सचेंज रेजिन, इसको कहा जाता है बेटा कैटाइन एक्सचेंज रेजिन, ठीक। और ये जो H पॉजिटिव है इट मेक्स सॉल्यूशन एसिडिक, सॉल्यूशन कौन सा, ये वाटर का सॉल्यूशन है। नंबर टू जो है दैट इज एनाइन एक्सचेंज रेजिन, एनाइन एक्सचेंज रेजिन। इसमें हम एनाइन के बदले एनाइन एक्सचेंज करते हैं, क्या करते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे एक रेजिन RNH2, इसको हम वाटर के साथ पहले ऐड करते हैं और ये बनाता है RNH3 प्लस और ये बनाता है OH माइनस, ठीक। नाउ अब उसके बाद क्या किया जाता है, RNH3 प्लस OH माइनस जो है इसको X नेगेटिव के साथ ट्रीट किया जाता है। नाउ दिस इज ट्रीट विद X नेगेटिव। नाउ और ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स RNH3 प्लस X माइनस, प्लस बनाता है OH माइनस। नाउ व्हाट इज X माइनस, X माइनस इज क्लोराइड, X माइनस इज सल्फेट, या X माइनस हम कहेंगे बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, ठीक। तो क्लोराइड हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट हो सकता है। तो ये जो तीन आयन्स है, ये वाले जो आयन्स है दीज आर एनाइन्स, तो X जो है वो एनाइन है, ठीक। किसके साथ एक्सचेंज हुआ, X OH के साथ, OH नेगेटिव के साथ एक्सचेंज हुआ, O नेगेटिव इज एनाइन, तो एनाइन के बदले एक्सचेंज हुआ, ठीक, और ये वाला बन गया, ठीक। तो RNH3X, ये वाला जो X है ये क्लोराइड भी हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट, और इन्हीं से तो हार्डनेस होती है, क्लोराइड्स और सल्फेट्स या बाइकार्बोनेट्स की वजह से हार्डनेस होती है। तो हमने परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया विद द यूज ऑफ कैटाइन एक्सचेंज रेजिन और विद द यूज ऑफ एनाइन एक्सचेंज रेजिन, ठीक। और ये जो H प्लस है, ये वाला यहाँ से H प्लस और यहाँ से जो OH माइनस है, H प्लस और OH माइनस मिल जाते हैं, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड दिस वाटर इज कॉल्ड डीआयोनाइज्ड वाटर। इसको कहा जाता है डीआयोनाइज्ड वाटर, वाटर फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स इज कॉल्ड डीआयोनाइज्ड वाटर, इसको कहा जाता है डीआयोनाइज्ड वाटर, ठीक। नाउ ये जो एग्जॉस्ट रेजिन वाले हैं, ठीक, तो इसको मैं कहूंगा एग्जॉस्ट रेजिन, ये वाला, दिस वन इज कॉल्ड एग्जॉस्ट रेजिन। ये वाला बन गया एग्जॉस्ट रेजिन क्योंकि सारा OH एक्सचेंज हुआ इसके साथ, ठीक। इसको मैं भी कह सकता हूं ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्ट रेजिन, ठीक। एग्जॉस्टेड रेजिन इसको मैं कहूंगा, जो खत्म हो गया अब ये काम नहीं कर सकता है, ये भी एग्जॉस्ट रेजिन है। नाउ दीज एग्जॉस्ट रेजिन्स के भी रिजनरेटेड बैक, हम इसको कैटाइन एक्सचेंज रेजिन वापस बना सकते हैं, हम इसको एनाइन एक्सचेंज रेजिन वापस बना सकते हैं। कैसे
कैसे बना सकते हैं? इस कैटाइन एक्सचेंज रेजिन को हम ऐड करेंगे बेटा H2SO4, तो यहीं से मैं लिखूंगा, इस यहीं पे मैं ऐड करूंगा H2SO4। जब मैं यहां पे ऐड करूंगा इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ RH, और यह बनाएगा MSO4, सल्फेट बनाएगा, मेटल का सल्फेट बनाएगा। RH वापस आ गया, RH इज रिजनरेटेड बैक बाय एडिंग H2SO4। हमने एसिड ऐड किया कैटाइन एक्सचेंज को, हमें एक्सचेंज जो रेजिन है वो वापस मिल गया। सिमिलरली एनाइन एक्सचेंज रेजिन जो है हमारा ये वाला है, दिस इज द एनाइन एक्सचेंज रेजिन। ये वाला जो है दिस एनाइन एक्सचेंज रेजिन, दिस इज आल्सो एग्जॉस्ट रेजिन। ये खत्म हो गया है, ये अब काम नहीं कर सकता है। अब हम इसको वापस रिजनरेट कर सकते हैं, कैसे? बाय एडिंग NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या देगा? इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ RNH3 प्लस OH-। तो ये रिजनरेट हो गया, एनाइन एक्सचेंज रेजिन वापस रिजनरेट हो गया। तो ये हम फिर से रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा? कैटाइन एक्सचेंज रेजिन एंड एनाइन एक्सचेंज रेजिन। ठीक, थैंक यू। दिस इज डन फॉर टुडे सेशन। तो इंशाल्लाह दूसरे सेशन में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हेवी वाटर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।